तो अभी अभी तक हमने क्या जाना? टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 9 नंबर्स। 9 नंबर के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक? उनके प्लैनेट के नाम क्या है, और हमको हमारा जो भी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज हो या कॉमन सेंस है, ये मालूम होगा कि अगर सूर्य का नेचर क्या है, 1 नंबर सूर्य है, उसका नेचर क्या है, वो एनर्जी है, पोजीशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। 2 नंबर का नेचर क्या है, वो इमोशनल है। 3 नंबर का नेचर क्या है, वो नॉलेज है। 4 नंबर का नेचर क्या है, वो एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस है। यहाँ पर राहु का जो है ऐसे आप मटेरियलिस्टिक है। 5 नंबर का जो है वो मरकुरी का है, वो प्लेफुल है, वो इंटेलिजेंस है, वो मेमोरी है, वो हैप्पी है, वो कंपैटिबल है, सभी के साथ कंफर्टेबल। 6 नंबर जो है ये हमारे डिजायर्स हैं, ये शुक्र का साथ में जुड़ा है। 7 नंबर है, ये हमारे जीवन के स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाते हैं, अकेलापन है। 8 नंबर जो है हमारे जीवन का मेहनत है, वो शनि है, सैटर्न है, देरी कराता है। 9 नंबर जो है ये हमारे जीवन की मेहनत है, जो एफर्ट्स हम लाइफ में बनाएंगे, या सोशल एक्टिविटी जो हम करते हैं उसके लिए। ये तो हमको पता चल गया। ये पता चलने के बाद में हमको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, जिसको मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं, जिसको लाइफ पाथ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, और जो भी नंबर से बुला लो, उसमें आपको ये नहीं, बहुत सारे लोग कितने अलग अलग नंबर यूज करते हैं, उसके लिए नाम यूज करते हैं। तो मूलांक जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट नंबर है। हम जिस मूलांक से पैदा लिए वैसा ही हमारा स्वभाव होगा, ये नेचर वैसा होगा व्यक्ति का। और जो भाग्यांक है हम लोग का, वो हम हमारे जीवन का चक्र कैसे चलाएंगे उसके ऊपर है। अब ये मूलांक और भाग्यांक अगर एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो या उनके शत्रु है या न्यूट्रल है ये, तो वहां हम लोगों को मूलांक और भाग्यांक में हमको पता चलेगा कि हमको इस एरिया में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ हमको भाग्यांक हमको हेल्प नहीं करेगा। तो जब भी हमारा ईयर आएगा, ईयर का नंबर आएगा, तो जो कि हम एलिमेंट नंबर कहते हैं, जैसे आपका मान लो अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, मैं रिपीट करता हूँ। तो इसमें मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 7/10/79 ऐसा था। तो 7/10/79 से जो भी नंबर आया उसको निकाल देना, 79 को निकाल, 1979 को, उसके बदले 2024 डालना। तो 7/10 17, उसमें 2024 का 8 डालना, वो भी 8 और 8 16, 6 और 1 7। तो ये ईयर नंबर आपका 7 हुआ। ये आपके लिए ज्यादा ये देगा आपका भाग्य को, या इस एलिमेंट नंबर ये उस साल को रूल करेगा। दूसरा क्या रूल करेगा साल में? महादशा लाभ। आपका जन्म अगर 5 नंबर में हुआ, 1 नंबर में हुआ, 2 नंबर में, 7 8 9 नंबर में, उसी नंबर के प्लैनेट से आपका महादशा शुरू हुई। जिसका नंबर, जिसका एक एक नंबर से एक नंबर है, जिसका मूलांक 1 नंबर है, या किंग नंबर इज 1। So initially they were having first 1 year of sun, then 2 year of moon. After that 3 year of Mars. After that 4 year of Rahu. Then after that 5 year of Mercury. 6 year of Venus. 7 year of Ketu. 8 year of Saturn. 9 year of मार्स। तो उस 9 9 साल यानी 45 साल हो गए। 45 साल के बाद फिर एक एक साल दूसरा, जिसका 5 नंबर जो से जन्म हुआ है, तो उसका पहले 5 5 साल वैसा उस बुध का चलेगा, फिर उसका वैसा चक्र चलेगा। ये महादशा है। मान लो अभी किसी का जन्म हुआ 2000 में। 2000 में अगर उसका जन्म हुआ था 1 नंबर से समझ लो, तो उसने 2001 तक के मार्क्स का, उसका 2004 तक के मतलब 2 और 2 साल, उसका 3, एक के बाद 2 आता है, फिर 2 साल के 2003 तक उसका चंद्र था। 2003 में जोड़ो 4, तो 2000 सॉरी 3 में जोड़ो और 2006 तक उसका गुरु था। तो अभी 2024 तक क्या होगा, तो उसमें वैसा निकाल लेना। जो भी नंबर आपका चल रहा हो, जो जो भी यहाँ पे महादशा चल रही होगी, 24 अगर आज से 24 है, तो आप उसको देखना, 9 से घटा के देखो। ये 2024 में आपको पिछला पहले मिला
6 तक के आपको गुरु था। 2006 के बाद में 2010 तक के उनका राहु था। 2010 से 2015 तक उनका बुध था। 2015 से फिर 6 साल ले लो, 2021 तक उनका ये था, शुक्र था। 2021 से अभी वो चल रहा उनका केतु की दशा चल रही। तो इस व्यक्ति का साल का जो है मैंने निकाला, जैसे 8 था और महादशा में इनका 7 है। ये दोनों नंबर उनके अभी काम करेंगे। प्लस मूलांक तो हर वक्त काम हाँ, उसको वैसे ही उसका प्रिडिक्शन आएगा। तो इसमें ही इज रनिंग ईयर ऑफ Saturn, he is running Mahadasha of Ketu, he is running his own your मूलांकन भाग्य। अब इसको कैसे समझूं कि मैं मूलांकन भाग्यांक मेरा कंपेटिबल है तो क्या रहेगा। तो मैं वही बताने जा रहा था, इसीलिए ये स्टोरी इतनी बड़ी बता रहा था। तो उसको अभी देखते हैं। उसके मैं उसके पहले मोबाइल की बात करने वाला था, लेकिन अभी मोबाइल की बात करूंगा बाद में। ठीक है, पहले इसको देख। अभी ये किंग एंड क्वीन नंबर जो है, इनकी कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये तो इनकी कंपैटिबिलिटी कैसे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि बोथ नंबर्स रेंज फ्रॉम 1 to 9, मूलांकन भाग्यांक का सेम नंबर, राइट। इट मीन्स अगर वही नंबर है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उस व्यक्ति का। दे हैव अ क्लियर सेंसेस एक्सेट्रा। तो इसका समझाना क्या है कि अगर मूलांक और भाग्यांक एक ही रहेगा तो व्यक्ति का वो पर्टिकुलर नंबर उसको रूल करेगा। और अगर अलग है तो क्या करेंगे। दे ऑल्सो हैव कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी एटसेट्रा। हाउएवर, सेम मूलांकन भाग्यांक डज नॉट मीन that the person will have the same prediction every year. Prediction depends on combination of Moolank and Bhagyank with other numbers, Namank, Ank Kundali, mobile number. Each number has its own significance in influencing our life, right, and relationship or career, health, etc. Now, for example, एक मूलांक किसी का 1 है, या किसी का 1 है और उसका नामांक 2 है, तो वो सेंसिटिव रहेगा। 1 रहेगा तो कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर अंक कुंडली उनकी जो, तो वो उसमें 3 आया, राइट, भाग्यांक में, तो उसका भी आएगा, क्रिएटिव एक्सप्रेसिव भी रहेगा। इफ द मोबाइल नंबर उसका 4 एंड से हो रहा है तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज भी होगा। ये सब देख के हमको फिर एक व्यक्ति का बारे में बताना पड़ेगा। इसमें क्या समझा रहे आगे कि हमको 1 नंबर से कम्युनिकेशन स्किल, 2 से सेंसिटिव इंट्यूशन, 3 से इमेजिनेटिव क्रिएटिव नॉलेज, 4 से डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल, 5 से बैलेंस कॉन्फिडेंस, 6 से फैमिली रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 से डिसअपॉइंटमेंट एबिलिटी टू फिक्स मिस्टेक, 8 से मनी फाइनेंस, 9 से ह्यूमैनिटेरियन नेचर, ये देखता है। बर्थ नंबर इज अवर स्किल, लाइफ पाथ नंबर इज अवर पर्पस ऑफ लाइफ। जो जो मूलांक है ये हमारा स्किल है, हमारा जो हम गुणवत्ता लेके आए हैं। लाइफ पाथ नंबर है, जो भाग्यांक है ये हमारा लाइफ पाथ नंबर है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट का। अब क्या होगा, मूलांक अगर 1 है, सॉरी, मूलांक अगर 2 है, ये 1 से लेते हैं, मूलांक 1 है और ये दोनों 1-1 है तो फॉर्चुनेट होगा। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आपको एक भेजूंगा, इसको देखना, खाली समझा रहा हूँ। मूलांक अगर 1 है और भाग्यांक 2 है तो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम वाटर होगी। मूलांक अगर, क्यों भेजूंगा, बिकॉज आपको अपना तो जरूर देखना है, फिर आप किसी को सजेस्ट जब करोगे देन यू कैन रिलेट टू इट। आप बोलोगे याद नहीं रहेगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई विल बी गिविंग यू द टेबल। जिसका मूलांक 1 है और उसका 3 अगर भाग्यांक है, वो ऑकल्ट साइंस में अच्छा टीचर होगा। मूलांक 1 है, उसका 4 है तो कंट्रोवर्सी रहेगी उसकी, लॉयर और इसमें लॉटरी वगैरह में फायदा होगा। मूलांक 1 है, भाग्यांक है तो बैंक बिजनेस पे करेगा। मूलांक 1 है, अब यहाँ देखो, मूलांक 1 है, यहाँ 2 है तो वर्क में है। मूलांक 2 और 1 है तो सक्सेसफुल इन लाइफ।
उल्टा हो गया। मूलांक 2 2 है तो रिलेटेड टू वाटर, मूलांक 2 3 है तो ऑकल्ट साइंस इन टीचर। जहां भी 3 नंबर आ रहा ऑकल्ट साइंस टीचर कहता है। यहाँ तीन वाले सब ऑकल्ट साइंस रहेंगे ऐसा नहीं है। ये एजुकेशन से जुड़े हैं, वर्क रिलेटेड से जुड़े हैं। ये तीन तीन एंड तीन इज ऑकल्ट साइंस। तीन में अगर 3 मूलांक है 1 भाग्यांक है, उसका एजुकेशन हीलर होगा, एजुकेशन होगा, ऑकल्ट साइंस अच्छा रहेगा। 3 मूलांक है, भाग्यांक 2 है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। 3 मूलांक का भाग्यांक 3 है तो ऑकल्ट साइंस टीचर होगा। 3 मूलांक है, 4 भाग्यांक है तो बेस्ट मार्केटिंग सेल होगा। और 3 मूलांक है, 5 ये है तो ये ब्रेकिंग न्यूज, टीचिंग, कम्युनिकेशन, ये नए नए न्यूज बनाएगा अपने से। 3 और मूलांक है, 6 भाग्यांक है तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे। 3 मूलांक है तो 7 है तो बेस्ट एजुकेशन रहेगा। तो देर आर दिस कॉम्बिनेशन, राइट, दिस कॉम्बिनेशन आर इम्पोर्टेंट। इसलिए दैट्स व्हाई यू विल हैव टू गो थ्रू इट। मैं इसको जानने वाला था पूरा। अब अपने टाइम बचाया करके अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप यू गो थ्रू इट, इसमें से मार्क करके रखो कि कितने कॉमन है सब आपके, क्या इसमें याद याद कैसे कर सकते हो। याद करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या मुझे मेरे नंबर के नेचर मालूम है? अगर मुझे नंबर के नेचर मालूम है, मूलांक अगर किसी का 1 है और उसका अगर भाग्यांक 5 है, तो 5 क्या बुध है? बुध क्या है? फाइनेंस है, बैंकिंग है, बिजनेस है, हंसी मजाक। तो वो उसमें उसका माने भाग्य चलेगा। हम यहाँ देख क्या रहे, एक व्यक्ति का स्वभाव हमको इधर से मिला मूलांक से, हमको उसका भाग्यांक से उसका लाइफ पाथ नंबर करेगा क्या अपने लाइफ में, या उसके लाइफ में कैसी गुजरेगी वैसा है। जैसे 2 और 8 का लिखा है हार्ट हेल्थ, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा। 2 और 9 का लिखा है मैरिज प्रॉब्लम हो सकती है इन लोग। 3 और 9 का लिखा है आर्मी एजुकेशन ऑकल्ट में रहेगा। 4 और 9 का लिखा है सक्सेसर ग्रोथ मिलेगा। आप अपने से कुछ ऐसा बना सकते हो ताकि आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। इसके बारे में आपको कुछ पूछना है क्या?